वो है हमारा 3D एक्सट्रूड एंड रिवॉल्विंग। अब ये 3D एक्सट्रूड एंड रिवॉल्विंग है क्या? सिंपली इसके अंदर ये किसी भी 2D ऑब्जेक्ट को 3D में कन्वर्ट करते हैं। तुम्हें कोई भी 3D मॉडल बनाना है, 3D ऑब्जेक्ट जब हम लोग बनाते हैं तो उसके देखिए दो ही तरीके होते हैं। पहला, क्योंकि किसी भी चीज को घुमा के ही बनाया जाता है, रोटेट जिसको बोलते हैं। तो 3D रोटेशंस के अंदर कितने एक्सेस होते हैं हमारे पास? एक्सेस तो जानते हो, दो ही होते हैं। जेड कहाँ गया? तो 3 एक्सेस होते हैं हमारे पास, एक जेड, एक एक्स और एक वाई। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है बेसिकली इट मीन्स जो सीधा चलता है लेफ्ट टू राइट, वो आपका एक्स एक्सेस होता है। एक टॉप से बॉटम की तरफ जो चलता है वो वाई एक्सेस के ऊपर चलता है। और एक आपके पास जेड पॉइंट जहां से आपका पॉइंट स्टार्ट होता है इसके अंदर, उसको बोलते हैं जेड एक्सेस के ऊपर घुमाना। तो एक जेड एक्सेस के ऊपर कई चीज घुमाती है। देखिए किसी भी चीज को घुमाते हैं, ये ऑब्जेक्ट है मेरा, अगर आप ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां से अगर आप इसको घुमाते हैं तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? जेड एक्सेस। एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस आपके पास नहीं था। दूसरा आपके पास ये ऑब्जेक्ट है, यही ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और ये अगर आपका यूं घूम रहा है तो किसके ऊपर घूम रहा है? ठीक है। दूसरा आपके पास ये यूं है, यूं है ना, तो इसके ऊपर घूम रहा है तो क्या है आपके पास? ठीक है। और एक यूं घूम रहा है तो इसका मतलब वाई एक्सेस के ऊपर। और इस जेड इस पॉइंट पे घूम रहा है तो जेड एक्सेस। तो ये 3 ही रोटेशन आपके पास होती हैं 3D ऑब्जेक्ट के अंदर, 3D मॉडल। और यही 3 आपके पास होते हैं जो तो कोई भी 3D ऑब्जेक्ट जब हम लोग बनाते हैं। देखो 3D ऑब्जेक्ट बनाने के देखिए दो तरीके हैं। पहला होता है विद द रिवॉल्व, एक होता है विद द डेप्थ। डेप्थ के थ्रू कैसे बनाते हैं? फॉर एग्जाम्पल ये ऑब्जेक्ट दिख रहा है, इसको बनाने का क्या तरीका रहा होगा? एक साइड ली, फिर दूसरी साइड मिलाई, फिर तीसरी साइड मिलाई, चौथी साइड मिलाई, पांचवी, छठी और सातवीं, ऑब्जेक्ट बन गया। अंदर क्या है? अंदर से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि अंदर की बात अलग होती है। जब हम कोई भी 3D मॉडल बनाते हैं और आपका मॉडल अगर आपका 3 साइडेड है तो 3 साइड हो गए, 1 2 3। 4 साइड है तो 4, 5 साइड है तो 5। तो हर पांचों साइड आपकी बनेगी। और हर साइड की अब ये है फ्रंट पे दिखाई दे रहा है, जब आप इसको घुमाओगे कुछ चीज दिखाई दी, जैसे दो दिखाई दे, ये है ठीक है। अब है क्या बेसिकली, जब आपने यहाँ पे दिया फ्रंट पे, अगर आप देखते हो बिल्कुल फ्रंट से दिखाई दे रहा है, कुछ दिखाई दे रहा लेफ्ट और राइट। जब आप इसको घुमाते हो फिर लेफ्ट और राइट, दोनों का साइज डिफरेंट हो गया। इसका मतलब 2D ऑब्जेक्ट की अगर ये डेप्थ नहीं होती, ये गहराई नहीं होती, पीछे जो आपको दिखे, जो हल्का सा रोटेट करोगे तो दिखाई देगी। 0 डिग्री के ऊपर नहीं दिखाई देगी, 90 डिग्री के ऊपर भी नहीं दिखाई देगी, ठीक है। 90 एक्सेस या वाई एक्सेस के ऊपर जब कोई भी ऑब्जेक्ट जब 90 डिग्री पे रोटेट होता है ना, तो दो ही चीजें होती, या तो उसकी डेप्थ दिखाई देगी या फिर आपकी वो लाइन दिखाई देगी। 2D ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होता है? जिसकी डेप्थ नहीं है, इसका मतलब जिसकी ये गहराई नहीं है, वो क्या होगा? बिल्कुल एक कागज की तरह एक लाइन दिखाई देगी, क्योंकि इसकी डेप्थ है ही नहीं। वहीं जब आपके पास इस ऑब्जेक्ट को 90 डिग्री पे रोटेट करोगे तो डेप्थ दिखाई देगी। समझ में आ गया? तो दो तरह, ये तो एक ऑब्जेक्ट हो गया। अब बात कर लेते हैं दूसरे की। इस तरह सबकी मिलेगी। अगर इसके अंदर देखोगे, ये दिख रही है, अगर ये डेप्थ नहीं होती, अगर इसको फ्रंट पे दिखाई दे रहा होगा तो ये साइड है, जब साइड में करा तो ये डेप्थ दिखाई दी। जितनी उसकी थिकनेस होती है बेसिकली वो उसकी डेप्थ होती है, हर एक के अंदर आपके पास आती है। लेकिन वही एक ऑब्जेक्ट और होता है जिसकी डेप्थ तो होती है लेकिन दिखाई नहीं देती, वो क्या होती है? सर्कल, ठीक है। यह एक बोतल की मैं बात करूं, इस बोतल को उसके अंदर जैसे जैसे घुमा रहे थे तो साइड अलग अलग दिखाई, इसके अंदर जितना मर्जी घुमा लो कुछ नहीं पता चल रहा,
सारी साइडें बराबर होती है। हाँ, अगर इसकी डेप्थ अगर आपको देखनी है तो हम लोगों को अपने आप को या तो ऊपर ले जाना पड़ेगा, या फिर नीचे ले जाना पड़ेगा, या फिर इसको ऊपर नीचे करना पड़ेगा, तब इसकी डेप्थ निकल लेगी। दूसरे के अंदर ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता था हम लोगों को। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो दो ही तरीके से बनाए, एक तो मिला के, दूसरा घुमा के। जो घुमा के बनाते हैं उसको बोलते हैं रिवॉल्विंग, और जो मिला के बनाए जाते हैं उसको बोलते हैं एक्सट्रूड। एक्सट्रूड जो डेप्थ के साथ काम करता है, समझ गए? सिंपल है। हाँ दादा। और रिवॉल्विंग मतलब कोई भी 3D ऑब्जेक्ट जब बनाया जाता है हमारे पास तो उसके दो ही तरीके होते हैं, या तो साइड में मिला दो, ठीक है, या फिर एक ही साइड है, एक आपने लिया और उसको 360 डिग्री पे घुमा दो। जैसे आपके पास बॉल होती है, एक सिंपल सा है, एक लाइन है, वो 360 डिग्री रोटेटेड है। उसी अगर आपके पास एक बोतल है तो वही क्या, एक लाइन है, वो 360 डिग्री, लाइन वही थिकनेस है, घड़ा है, मटका है, वगैरह वगैरह, इन सब तरह की जो चीजें होती हैं, उन तरह के जो ऑब्जेक्ट बनाए जाते हैं, जैसे मॉडल बनाए जाते हैं, वो बनाए जाते हैं विद द 360 डिग्री रोटेट करके, ठीक है। और बाकी जो होती है, जो पैकेजिंग होती है, आपके पास साइड है, मिला के भी बनाए जाते हैं। सब साइडों का साइज बराबर भी हो सकता है या फिर कम या ज्यादा हो सकता है। वो हम लोगों ने जब पैकेजिंग करी तो मैंने बताया था आप लोगों को, ठीक है, तो वो आते हैं। अब आपके पास दोनों को बनाने का तरीका क्या है और यहाँ पे कैसे आते हैं कि पूरा का पूरा आपके पास ये 3D लुक और 3D ऑब्जेक्ट जैसा दिखाई दे। जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम लोग क्रिएट करते हैं, ठीक है, जब हम लोग 3D ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है, तो अगर आप साइडें मिलाते हैं तो ऊपर से खाली रखते हैं तो बीच में से खाली दिखाई देते हैं, तो वो तो सिंपल तरीका होगा कि साइडें बनाई और साइडें हम लोगों ने लगा दी, विद द डेप्थ आपके पास आती है। लेकिन जब रिवॉल्विंग के थ्रू अगर आप काम करते हैं तो देखो, जब डेप्थ के साथ काम करना तो ऑब्जेक्ट के अंदर कलर फिल होना चाहिए, तभी उसकी डेप्थ आएगी। अगर आपने लाइनों से कोई शेप कोई बनाते तो बीच में से खाली दिखेगी, भरेगी नहीं वो, ठीक है। हाँ, अगर गत्ता आपके पास मिलाते तो गत्ता पैक होगा, अगर बीच में से खाली गत्ता है तो क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा ना, ठीक है। तो आपके पास उसके अंदर फिल के साथ काम करता है, लेकिन जो रिवॉल्विंग काम करता है वो फिल उसका खाली होना चाहिए। रिवॉल्व जो करता है वो आपके पास जो स्ट्रोक होती है, इतनी जो लाइन होती है, उस लाइन को घुमा के 360 डिग्री बनाया जाता है सिंपली इसके अंदर। अब लाइन की जो थिकनेस है 0 पॉइंट होती है, बढ़ाना चाहते हैं तो आपके पास उसके अंदर बढ़ा सकते हैं, लेकिन बढ़ाने से या कम करने से उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो लाइनिंग 360 डिग्री वैसे ही घूमती है सिंपली इसके अंदर। अब वो बनानी कैसे है और किस तरह से आपके पास आता है, तो अब आप देखते हैं। तो जैसे आप इफेक्ट में जाओगे तो ये आपके पास 3D ऑब्जेक्ट होते हैं, तो ये आपके पास ये तीन है। एक तो सिंपल है, रोटेशन है, रोटेशन हम लोग अलग होता है। पहला आपके पास एक्सट्रूड और दूसरा आपका रिवॉल्विंग। सबसे पहले रिवॉल्विंग के बारे में जान लेते हैं। रिवॉल्विंग जब आप लेते हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई भी स्ट्रोक, सिर्फ स्ट्रोक आपको बनानी है। तो ध्यान एक चीज रखिएगा कि कभी भी कोई भी जो आपका मॉडल है वो पूरा का पूरा मॉडल नहीं बनाया जाता, ठीक है। जब आपके पास ये पत्ती बनी होगी, ये बनी होगी ना, तो सबसे पहले आपके पास एक फ्लैट पत्ती होती है और उस पत्ती को मोड़ के यहां चिपकाया जाता है, तब वो बनती है पूरा का पूरा, तब वो 360 डिग्री रोटेट हो जाती है सिंपली इसके अंदर। इसका मतलब कि मींस जो उसकी फील्ड है, वो फील्ड आपका जो एक पत्ती थी वो पूरी पत्ती घूम के बनाई गई सिंपली इसके अंदर। तो यहां पर आपको क्या करना है कि कोई भी शेप लेते हैं किसी भी तरीके की, आपको पहली चीज कि पूरी पहले नहीं बना देनी है। अगर पूरा पहले से बना हुआ है, कभी भी अगर आप देखें तो एक रोड होती है, रोड से क्या बना सकते हैं, रोड को घुमाओगे तो रोड ही तो बनेगी, उससे कुछ बन सकता। हाँ, एक सिंपल अगर आपके पास एक डंडी है और उसको अगर मान लीजिए कभी फेरो तो सर्कल बना देती है, ठीक है। लेकिन अगर आप रोड को घुमाते हो, ठीक है, तो घुमाते रहो तो सर्कल तो पहले से ही है ना, बनाएगा क्या, कुछ नहीं, वो अपनी जगह घूमता रहता। हाँ, लेकिन अगर आप सर्कल को थोड़ा दूर रखते हो और उसके चारों तरफ घुमाते तो सर्कल की जो डेप्थ होती है उस डेप्थ के साथ में मोटी सी एक लाइन बनेगी सिंपली इसके अंदर, ठीक है। तो यहां पे जब आप इसके अंदर काम करते हैं तो अगर आप पूरी शेप को घुमाते हो, ठीक है, तो आपका अलग तरीका होता है उसका डिस्प्ले करने का, ठीक है। और अगर आप एक लाइन को घुमाते हो तो पूरी शेप, अब जैसे मान लीजिए मैंने क्या करा, एक सिंपल सी एक ये ले लिया। अब आपके पास इसके अंदर थोड़ी सी मैं यहां पर एक डेप्थ देती हूं। अब ये मेरे पास लाइन आ गई, दिख रहा, ओके।
तो अब आपके पास इसको अगर मैं 360 डिग्री घुमाता हूं तो घूम के वापिस वो वहां पहुंच जाएगा। और घूमेगा किस पॉइंट से? ये पॉइंट। अगर ये पॉइंट यहीं खत्म कर देता तो इसी पॉइंट से घुमा देता तो ये 0 हो जाती। तो ये जो थोड़ी सी डेप्थ बन रही है ये डेप्थ आपकी नहीं बनती। दूसरा आपके पास क्या आता है कि आपके पास ये जो लाइन है, मैंने यहां से लेकर यहां तक आपका पूरा खाली है। इसका मतलब बीच में से जो ये बनेगा आपके पास गिलास, वो बीच में से खाली बनेगा। अगर आपको बीच में से बंद करके बनाना है तो ये और ये आपको स्ट्रोक आपस में मिलानी पड़ेगी। अब देखिए ये और ये आपके पास सेंटर पॉइंट पे जब ये मिलेगी तो बीच में से खाली नहीं होगा, वो आपका क्लोज होगा, ऊपर से पूरा का पूरा बंद होगा। समझ गए? अब देखिए दोनों तरीके को कैसे करते हैं। पहले तो मैं इसको, अब मैं कहता हूं कि ये डेप्थ थोड़ी सी यहां तक चाहिए, ठीक है? तो मैंने क्या करा, इसी के अंदर लिया, थोड़ा सा मैंने राउंड कर दिया, तो ऊपर से क्या करेगा, ये हल्की सी एक राउंड आएगी। पहला काम क्या करना है, पहला तो आपके पास जो फिल है उसको नन करिएगा, क्योंकि ऑलरेडी कोई चीज भरी होती है, अंदर भरी हुई होती है, तो वो क्या करती है, आपके ऑब्जेक्ट को फाड़ भी सकती है। क्योंकि अगर जबरदस्ती कोई चीज भर देंगे तो वो आपके, ठीक है, मॉडल को फाड़ देगा। ठीक है, तो वही चीज होती है। तो हो सकता है कि आपकी लाइनों से क्रैक करके ये कुछ कलर जो है वो बाहर निकल जाए। ठीक है, तो इसको क्रैक कर सकता है। तो यहां पे फिल कलर आप नन रखिएगा, और आउटलाइन जिस कलर से आपको बनानी है, जिस कलर का भी बनाना है, वो कलर आप अपनी आउटलाइन के अंदर दे दें। ठीक है, देन आफ्टर दैट अब आ जाइए आप अपने, एक मिनट थोड़ा मैं इसको साइड करूं, ठीक है, ताकि समझ में आए, क्योंकि ये ढक देगा इसको नहीं तो। नाउ फिल्टर रिवॉल्व, और रिवॉल्व में जैसे प्रीव्यू करोगे, ठीक है, तो इसने क्या करा, पूरा 360 डिग्री। अब ये 360 डिग्री घुमा कैसे, अब मैं बताता हूं। क्या तो उसकी आगे वाली लाइन नीचे होगी। हाँ जी, क्या चीज, एक मिनट रुको, हाँ क्या कह रहे हो सर? इसकी पीछे वाली जो है वो तो दूर दिख रही है, और ये आगे वाली ये है, ये है, बिल्कुल सीधा है तो कुछ नहीं आएगा। हल्का सा रोड करेंगे, तुम्हारे पास कौन सी साइड दिखाई दे रही है, ये वाली, ये कहां पे जाती पीछे, बीच में खाली, खाली सेम ही है, गिलास भी तुम्हारा सेम ही है। समझ गए? अब हाँ, मैं कहता हूं कि अगर अब आपके पास दो चीजें हैं, अब मैंने अभी बात करी थी हमारी रोटेशन की, अब मैंने क्या करा, ठीक, क्योंकि सारे एक्शन, क्योंकि जो ये यूं था, ठीक है, तो मैंने क्या करा, बिल्कुल 0 पे आ गया, तो ऊपर से बिल्कुल फ्लैट हो गया, ना तो गहराई दिख रही है, ना कुछ दिख रहा है, ना कुछ दिख रहा है। हल्का सा मैं 100 कहता हूं, थोड़ा सा नीचे आ जा, तो हमारे पास ये है एक्सेस। तो जैसे जैसे आप एक्सेस घुमाओगे, दिख रहा है, तो ये हमारा एक्स एक्सेस के ऊपर घुमाया, तो जैसे जैसे इसको पढ़ते जाओगे तो अंदर से खाली दिखेगा ना। ठीक है, तो ये आपके पास कितना घुमाना है, या तो यहां से पकड़ के घुमा लो, एक ही बात है। ये क्यूब दिख रही है, हाँ। अब ये बना कैसे, मैंने क्या बोला कि किसी भी लाइन को 360 डिग्री जब रोटेट करवा देते हैं तो आपके पास हर लाइन एक दो फिल हो गई। अब मैं कहता हूं मुझे 360 नहीं घुमाना था, कितना लिखा हुआ है, मैं कह रहा हूं मुझे कितना बन रहा है ना। अब मैं इसके ऊपर चला गया, हमसे पूछा नहीं, लेकिन हाँ करा तो इसने वही। अब आपके पास आ जाते हैं, तो अब दूसरी चीज है, इसका सेंटर कहां से घुमाया इसने, मैंने पहले बताया था, इस पॉइंट से, तो आधा इधर आधा इधर, पूरा का पूरा बन गया। अब थोड़ा सा मैं कहता हूं कि थोड़ा सा इसको
सेंटर पॉइंट को एक्सटेंड करना, बढ़ाना। तो ये जो गैप है यही नहीं आएगा, पूरे में भी आएगा। अब लिटिल बिट जितने जितने आप चेंज करते हैं, अब यहाँ पे चीज ध्यान रखिएगा कि इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ साइड जो है वो बनाता चला जाता है। अब ये जो साइड बनती है आपके पास, ये जितने आपने नोड लगाए होते हैं ना, उन नोड के हिसाब से साइडें बनती चली जाती है। अब कितनी साइडें बनी है अभी दिखाता हूं मैं। और इसकी मैपिंग अगर आप करने लगोगे तो मैपिंग में नंबर ऑफ साइड यहाँ पे दिखाएगा, ये आपकी 8। इस टाइम किस साइड के ऊपर हैं आप, ठीक है, वो यहां पर आएगा। जैसे जैसे नेक्स्ट करते जाओगे तो ये वाली साइड पकड़ में आई आप, ऊपर वाली। नेक्स्ट करा, और हर साइड जो होती है बेसिकली एक फ्रंट होती है और एक बैक होती है, ठीक है। अब ये है, तो साइडों को भी बाद में बात करते हैं इसके अंदर। तो ये आपके पास आ गया। अब मैं कहता हूं ये लाइट जो है प्रॉपर नहीं सेट हो रहा है, फिर आप आ जाते हैं इसके अंदर ऑप्शन के। लाइटिंग मैंने क्या करी, थोड़ी सी इसको इधर ले गया। अब मैं एक लाइट और लगाना, अब कहाँ जाएगा, सर पे बैठेगा, आ तो गया अंदर। कौन, आतिश, आतिश, आशीष अग्रवाल है, नहीं सैनी नहीं है कोई, और भी है कोई अग्रवाल है, बोल नाम लिया तो गलत होगा, तो फिर वो कोई और बच्चा होगा, ठीक है। तो अब आप इसकी लाइटिंग कम ज्यादा कुछ भी करनी है, ठीक है, तो वो आप इसके अंदर कर सकते हो, जो भी आपके पास सेटिंग्स सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली। तो ये बात हो गई हमारी क्रिएट करनी। अब मैं चाहता हूँ इसके अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी। अब मॉडिफिकेशन करते टाइम क्या था, मैंने बताया था कि जितने नंबर ऑफ नोड आप लगाओगे उतनी उसके अंदर साइडें बनती जाए। अब कई बार देखा होगा आपने कि यहाँ पर एक हल्की सी एक होता है ना गिलास के अंदर किनारे, वो डेप्थ अंदर को बनी होती है, थोड़ी सी बाहर को बनी होती है वगैरह वगैरह। जैसे इसके अंदर देखें तो अब तिरछी ये चीज दिख रही है, ये है, तो एक आपके पे और बाहर को उठी हुई होती है, कई बार अंदर को उठी हुई होती है, तो वगैरह वगैरह डेप्थ जो होती है जैसे ये होती है। तो ये भाई एक बार डिसाइड कर ले कि कमी होना है। हमारे पास जो ये स्ट्रोक है, पेन टूल लेते हैं प्लस, अब इन स्ट्रोकों के साथ में काम करना है। अब मैंने क्या करा, मैं कहता हूँ गहराई कहाँ पे चाहिए, इस जगह पे एक क्लिक करा, दूसरा क्लिक, तीसरा। अब तीसरा जो नोड है मेरा, इस नोड को अगर मैं बाहर की तरफ खींचता हूं, ठीक है, वाइन, ठीक है, और यही अगर आप थोड़ा सा अंदर को अगर आप करते हैं तो यही गहराई आपकी अंदर को चलेगी। सिंपल है। तो जिस तरह से भी आप करते हैं, तो ये जितना भी खेला है वो सारा का सारा नोड के बेसिस पे आपके पास। खाना नहीं खा कर आया सर, जो ये डेप्थ है उसकी अंदर की तरफ निकली है ना, वो तुम्हें किस तरफ को निकालनी है। अगर अंदर की तरफ जानी चाहिए तो आप नोड अंदर को भी ले जाओ, बाहर को जानी है तो समझ गए। हाँ जी भाई सर, हाँ ये तो अंदर की साइड है, तो ये बाहर की साइड क्यों है? नहीं, वो ऑफसेट जो होता है बेसिकली जब ये रोटेट करता है, ठीक है, तो मैंने बताया था इसकी दो साइड है, एक आगे वाली और एक पीछे वाली। ये जो वायर दिखा रहा है कि ये घूमा यूं करके, तो ये साइड आगे वाली दिखाई दे रही है, ठीक है। और इस ये एग्जैक्ट साइड आएगी जब आपका सारे एंगल जीरो होंगे, क्योंकि अब देखो मैं सिंपल सी चीज बताता हूं, ये है ओके, ठीक है, तो इधर वाली ये लाइन यहां पर है, ठीक है, ये वाली गहराई यहां पे दिखाई दे रही है। जैसे जैसे करते जाओगे तो ये पीछे जा, ये देखो ये साइड, ये एक किनारा पकड़ लो, ये किनारा यहां पर है ना, और पीछे गया, ये वाला पीछे चला गया, और ये वाली अभी तक भी हमारे बैठ गई। तो ये क्या होता है कि जब वो पीछे जा रही होती तो ऑफसेट तुम्हारा पीछे चला गया, लेकिन आगे वाली साइड जो है वो तो ये वाली तो वहीं जा रही है ना, ये थोड़ा पीछे जा रही है,
ठीक है। तो इसकी वजह से जो जो साइड तुम्हें ये यहां पे दिखाई दे रही होगी, ये साइड पीछे चली गई और आपको तो ये दिखाई दे रही है, ठीक है, जिसकी वजह से आपका ऑफसेट यहां दिखाई दे रहा है, लेकिन फ्रंट, क्योंकि बना तो इसी से ही है, बना इससे है, ठीक है, लेकिन ऑफसेट इसके पीछे छुप गया। तो ये जो लाइन है, ये लाइन पीछे है, यह सीधा है तो ये आपके पास साथ के साथ आ गई, ठीक है। वहां देखो, ओके, तो जो कॉर्नर है वो तो ठीक रह गए, जो पीछे जो ये वाली एक्सेस है, क्योंकि हमने रोटेशन जो है बेसिकली वाई एक्सेस पे तो करा ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर करा है, एक्स एक्सेस के ऊपर। तो एक्स एक्सेस जो है वो इसका पीछे चला गया। भाई एक रस्सी बांध के ला, ठीक है। तो ये आपके पास आती है, तो जो आपके पास शेप्स के थ्रू वो काम करता। अब मैं कहता हूं कि ये साइड मुझे ऊपर से क्लोज करनी थी, तो आप बंद हो गया, ठीक है। तो जहां जहां पर आप इसके, अब मैं कहता हूं कि थोड़ा सा तो सर अगर हम किसी चीज की ट्रेसिंग करके और उसको 3D में कन्वर्ट कर रहे हैं तो कोई दिक्कत होगी सर? मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला, अगर आप बोतल बनाते हो तो आपको बनानी है आधी राउंड, बनानी है और रिवो रूम अपने आप हो जाएगी। रूम अपने आप बोलो। आधी बनानी है आधी। 360 को इंग्लिश मत बोल रही। अब देखो कैसे बनेगी वो पहले मैं बता देता हूं आपको, ठीक है, सिंपल है। अब देखो, रिवॉल्विंग में राउंड शेप ही रहना है, जैसे बॉटल रिवॉल्विंग के थ्रू जो राउंड ऑब्जेक्ट है, जो बॉटल है, गिलास है, मटका है, कप है, आपके पास जो पेन हो गया या फिर पेंसिल्स हो गई, और पेंसिल अगर साइड बाय साइड है तो फिर हम लोगों को उसका प्रोसीजर डिफरेंट होता है। तो वो आपके पास आंटी बाल्टी, हाँ बाल्टी हो गई, ठीक है, या फिर कोई ऐसे हो जैसे आप चेस की गोटियां होती हैं, क्योंकि गोली तो होती है वो सारी की सारी, बट ये है कि वो क्लोज होती हैं, ओपन नहीं होती हैं, ठीक है। तो ये जितनी भी आपके पास 3D शेप्स होती हैं, ठीक है, वो सारी की सारी आप इसके थ्रू बना सकते हैं, जो घुमा के बनाई जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अब मैंने कहा एक सिंपल सी जल्दी से बना देते हैं। इसमें लोगों को तैयार करते हैं। भाई साहब बोलो क्या कह रहे हो? हाँ हाँ हाँ, अब इसका और भी यूज बहुत सारा है, ठीक है, अभी मैं बता रहा हूँ, रुक जा, ठीक है। अब ये है, अब ठीक, सर आगे चलिए हम मतलब पूरे में पेंटून चलानी पड़ेगा, आधा बनाओ और आधा खुद अपने आप तैयार हो। अब मैं कहता हूँ कि बिल्कुल मिला के रखनी है, थोड़ी सी मैं इसको आगे ले जाता हूँ। अगर आपको खाली रखनी है तो ध्यान रखिएगा, ये साइड इसके बराबर नहीं होनी चाहिए, तो नीचे से तो क्लोज ही रहेगी। अब मैंने ये आप बनाया, ठीक है। नाउ कलर जो भी आपको बेटर लगे, ठीक है, वो आप ले लीजिएगा, स्ट्रोक का, लेकिन फिल कलर नहीं, रिवॉल्व, ठीक है, सब कुछ हो जाएगा। अब आपको लगता है काफी बड़ी होगी, तो अब आप इसको ठीक, अब ये पूरा का पूरा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा आगे आ गया, ठीक है, ठीक। और फिर मैंने इन सारी साइडों को थोड़ा सा, सर ये कैसे बड़ा होगा? मैं बढ़ा रहा हूं इधर से,
नोटों को सर पीछे कर रहे हैं तो इधर की भी पीछे होती है। बेटा नोड पीछे होगा, जो ऑफसेट सेंटर पॉइंट है वो डिस्टेंस तो बढ़ेगा ना, यस सर। ठीक है ना। अंदर जाएगा तो वो अंदर की गैप कम है तो इसलिए वो छोटी बन रही थी, ठीक है। अब इसके अंदर मुझे क्या करने हैं, वो लगाने, क्या बोलते हैं वो, कैप नहीं, वो क्या बोलते हैं उनको, हाँ ढक्कन के बीच में वो नहीं लगते, सी हाँ। अब आपके पास, अब मेरे पास, अब यहाँ पर हमारे पास जहाँ पे सर इसमें 3 नोट देनी जरूरी है। दो नोड जो हैं ऊपर और नीचे वाले होल्ड करेंगे, बीच वाला से अगर एक ही लगाओगे तो पूरा सारा अंदर चला जाएगा। ये भी ऊपर नीचे वाली इसको संभालेगी, बीच वाली बात नहीं। हाँ भाई साहब ज़्यादा समझ रहा तो आजकल। ये बीच में तीसरा नोड जो ठीक, सर जी जैसे आपकी बोतल में है वैसा डिब्बा करो, वैसा जल्दी सर्कल में आ जाए। स्टील में आनी चाहिए। क्या कह रहा है, सर जी जो आपकी बोतल में है आपकी स्टील बॉटल मांग रहे हैं। अरे आपकी बोतल से ठीक है। अब ये यहाँ पे लगा दिए मैंने, कुछ मैंने नीचे लगाने हैं, और यहाँ पे भी ढक्कन वाले जो आते हैं। अब मैं कहता हूँ कि बाहर ये वाला जो है थोड़े से अंदर ज्यादा हो रहे हैं, मैंने इसको, आप लंबी लंबी लाइन कैसे लगाओगे, वहाँ पे 3 नोट एक बोतल को अलग कर देते हैं। हाँ क्या चीज, सर ये जो 3 लाइन आपने लगाई है इनके नीचे आप लंबी लंबी लगा सकते हैं। सॉरी हाँ। ऐसे स्ट्रेट में। यूं, यस ऐसे सर। बॉर्डर पे नहीं वो जो बेसिकली है वो एक इफेक्ट है, वो इसके थ्रू डायरेक्टली हम लोग नहीं डाल सकते क्योंकि ये राउंड है। राउंड ऑफ है। पर सर जो आप लाइटिंग दे दोगे उससे वो 3D आ जाएगा उसमें। नहीं, अब आपके पास क्या आता है कि मैं चाह रहा हूं कि मुझे यहां पर स्ट्रिप चाहिए, लाइन है। अब क्योंकि उसके वो जो क्या है इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर अभी क्या है सिंगल कलर है, फिर हम लोगों को उसके अंदर कलर भरना पड़ता है। वो कलर भरने के लिए अब आपको वो जो बनाने पड़ेंगे। अब आती है बात हमारे सिंबल की। विंडो में जाइएगा तो इसके अंदर हमारे पास एक सिंबल है, और ये जितने भी सिंबल्स होते हैं बेसिकली वो सारे के सारे आपके कॉल करते हैं कहाँ पर, मैपिंग में, ठीक है। तो अब भी जो हम बात कर रहे थे, क्या कह रहे थे तुम, लाइनें चाहिए, ऐसे बॉर्डर पे ठीक है। तो एक मिनट, फिल्म फिल्म से ले लो, चलो ठीक। ओके, और अब मैंने इसको सिलेक्ट करा सारे को, और सिंबल में डाल। अब ये आउट कहाँ पे कॉल होगा। अब ध्यान रखिएगा कि एक चीज कि अगर आपने एक बार इफेक्ट लगा दिया, दोबारा आप इफेक्ट में मत चले जाना, तो इफेक्ट के ऊपर दोबारा इफेक्ट लगाएगा तो फिर आपके पास सिस्टम को बचाने का कोई मौका नहीं है, सिस्टम हैंग भी हो जाएगा और बंद भी हो जाएगा। तो अब फिर इसके अंदर एडिटिंग कैसे करोगे, तो फिर दो चीजें, या तो विंडो में जाओ, अपीयरेंस को ऑन करोगे तो ये इफेक्ट आएगा। यहाँ पे इफेक्ट का नाम लिखा होगा, दिख रहा है, सिंपल आप इसके ऊपर क्लिक कर दो, यहीं आ जाएगा, ठीक। या फिर दूसरा तरीका क्या है कि अगर ये नहीं, अगर आपके पास है तो यहीं पर आपके पास प्रॉपर्टी पैनल के अंदर ये 3D रिवॉल्व लिखा होगा, आगे, और देन आफ्टर दैट मैप। जैसे मैपिंग पे आते हो, और मैपिंग में आने के बाद अब आपको अपनी वो साइड ढूंढनी है जिस साइड के ऊपर ये लगाना है। हमें लगाना कहां पर है, अभी फ्रंट पे लगाना है, तो इस साइड पे आने के लिए अब आपके पास टोटल नंबर ऑफ साइड कितनी हो गई। अब आप इसके अंदर देखिए कहां पर पहुंच रहा है। एक मिनट, थोड़ा सा इसको, एक सेकेंड, थोड़ा ऑफ करके इसको साइड करो ना, दोबारा आते हैं मैपिंग। अब देखिए,
अभी किस साइड पे है? यहाँ पर। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। तो ये जो select अब ये है, अब ये कौन सी साइड है? अब ये, लेकिन ये नहीं पता कि ये फ्रंट हुआ है या बैक हुई है, क्योंकि एक ही साइड दो जगह पे होगी। तो ये मतलब यहीं डाल के देखो, तो जो सिंबल में डालोगे वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, नहीं आ रहा, इसका मतलब ये बैक साइड। अब ये सर दोनों एक जैसे ही दिखाई देंगे। ठीक है, ओके। अब आ जाइए आप इसके अंदर फ्रंट। अब मैं चाह रहा हूं कि इसके, इसमें कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं, इसमें। सर सर ये जो सिलेक्शन हो रही है इसमें हम अलग कलर कर सकते हैं बीच में? ये क्या कर रहे हैं? नहीं सर, ये तो पैटर्न पैटर्न लगा रहा है ना सर उसके ऊपर, लेकिन कलर भी डालना है तो भी आपको उसको कलर बना के और आप सिंबल में डालो और फिर आप बताइए, या फिर कंपनी आपकी लोगो लगाना है, कुछ भी लगाना है, कुछ भी करना है, सब चीजें। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे इस कंपनी का लोगो लगाना। मान लीजिए मैंने बना के सिंबल में डाला हुआ था, तो ये आ गया। आप इसको सिलेक्ट कीजिए। ठीक, हाँ भाई साहब। इसके अंदर ही रहता है। पिछला वाला तुझे कहाँ दिखाई दे रहा है? पीछे वाला तुझे कहाँ दिखाई दिया? Yes, sir, absolutely. लगा तुझे? ज्यादा नहीं लग रहा आज? ठीक है, नाउ देन ओके। तो एक तो हो गया डायरेक्टली हमने जो भी मैपिंग करनी है वो कर सकते। एक तो ये डायरेक्ट 3D ऑब्जेक्ट वगैरह कुछ भी बनाते तो इसको इसके यूज करते हैं। दूसरा, इसका यूज हम लोग अलग तरीके से भी कर सकते हैं, अलग तरीके पे भी आप यूज करते हैं। वो क्या है? अब कई बार देखे होंगे इस तरह के भी लोगो आपके पास होते हैं। जैसे हम लोगों ने कुछ सिंबल्स बनाए, मेरे पास यही ले लेता हूँ। ठीक है, और इसको मैं डिवाइड करता हूँ पाथ में, स्प्लिट, नंबर ऑफ रो 10 और 10। ठीक है, स्ट्रोक वाइट। ओके, अब मैं चाहिए कि मुझे ये गैप ही चाहिए, खाली चलना है, तो मैंने सारे सिलेक्ट करे और इसको करो एक्सपेंड। तो मैंने एक चीज़ बताई थी, आपको याद हो? ठीक है, तो वाइट वाइट मर्ज हो जाएगा और वो सारा का सारा। और उसके बाद आप इसको अनग्रुप करो और वाइट हटा के और डिलीट। कंट्रोल वाई। अब ये आपके पास सिंबल, समझ गए? बिल्कुल सिंपल सा लग रहा होगा। मैंने इसको सिंबल में डाल दिया। अब मुझे क्या करना है, यहां पर एक बॉल बनानी है। अब अगर बॉल बनानी है तो आप ध्यान रखिएगा, बॉल कैसी होती है? तो आपको सर्कल नहीं बना, एक तो फिल कलर हटाओ इसका। तो अगर आपको पूरी बॉल बनानी है अगर आपको, तो सर्कल आप नहीं बनाओगे। सर्कल जो बनाना है, आधा सीजर लेके इसको आधा काट देना। अब ये 360 डिग्री जब रोटेट होगी तो पूरा सर्कल बॉल बना के दे देगा आपको। उसके बाद सिलेक्ट करा मैंने और फिर इसको रिवॉल्व।
ठीक है, ओके। साइड वगैरह चेंज करनी है, कुछ भी चेंज कर सकते हो, इसका कोई काम नहीं है बेसिकली। अब मेरे पास क्या है, मैपिंग पे जाते हैं। अब इसके अंदर क्योंकि दो ही नोड थे, एक ऊपर था और नीचे से, तो दो ही साइड बनी, एक फ्रंट बनी एक बैक बनी, जितने नंबर। अब आप आ जाइए, ये नहीं, पिछला ही था। अब मैं इसको रोटेट करता हूँ, सर बैक में एक रिव्यू होगा। देन ओके। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ ये, अब ये जो बने हैं रेक्टेंगल इस तरह से 3D जैसे, मुझे सिर्फ ये चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। तो फिर आप इसको एक्सपेंड, अनग्रुप करो, अनग्रुप, अनग्रुप। अब इसके अंदर बहुत सारी साइड हैं, और रिलीज मास्क हो गया। अब आप इसमें से जो सारे ऑब्जेक्ट अलग अलग हो गए, अब मैंने मैजिक बैंड से ग्रीन वाले सारे सिलेक्ट करे और इनको उठा के अलग कर दिया, और इसको कर दो डिलीट, इसका कोई काम नहीं है। उसकी जगह अगर आपको लाइनें चाहिए, देखिएगा एक और दिखाऊं मैं आपको, ठीक। फिर से मैंने सीजर लिया, फिर से रिवॉल्व, मैपिंग पे आए और इसके अंदर साइड पे लाइन ले ली। इसी लाइन को मैं रोटेट करता हूँ, सो वहाँ पर उसको नहीं है, ठीक है, वो खाली छोड़ देता हूँ। यही अगर आपके पास अलग अलग कलर्स में चाहिए तो मैं एक साइड ली, ये फिल कलर आप मत लीजिएगा, तो सब मैंने आगे पीछे करके लगा दिया। ठीक है, अब मैं इसी को ही कॉपी कर लेता हूँ, और कलर अलग अलग चाहिए तो अलग अलग ले लीजिएगा। अभी मैं फ़िलहाल एक ही ले रहा हूँ, और मैं इसके अंदर अब ये है, वाव के बच्चे। अब इसके अंदर इस सारे को सिलेक्ट करना और इसको क्लिप मास्क, मैंने इसको उठा के डाल दिया। अब इसका कोई काम नहीं है, इसको हटा दो, रिवॉल्व, मैपिंग में गए, ठीक है, और तो जैसे जैसे आप इसको घुमाओगे ठीक है, तो ये जो है सिंपली इसके अंदर तो अलग अलग ऑब्जेक्टों को भी, अलग अलग शेपों को भी आप 3D लुक के साथ में आप इसके अंदर काम करके आप इसको यूज कर सकते हैं। समझ गए? ठीक है, तो ये था सिंपली हमारे पास क्या, रिवॉल्व। लेबल लगाना है तो मैंने पहले बताया था, कोई भी सिंबल बना लीजिए और बना के कहाँ पे डालना है आपको, सिंबल में।
और सिंबल में डाल के फिर आप उसको वहाँ पे कॉल करवाइए और उसको करो फर्स्ट वाला कौन फर्स्ट गैलरी में अरे नहीं नहीं आप उसको इमेज पे जाओ हाँ ये फर्स्ट वाला ये भी वही होगा सिखाएंगे नेक्स्ट क्लास में वो तो राउंड ऑब्जेक्ट है। ठीक है। ये एक्सट्रूड है, ये विद द डेप्थ आपके पास क्रिएट होता है। ठीक है, ये आपका रोटेट के साथ है। चलो